हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीकेंड है और वीकेंड में हम लोग अब प्रॉपर एक एनालिसिस कर लेते हैं वीकली की कि नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबल है बाजारों के अंदर। ठीक है, हम लोग डेली की वीडियोस तुम कभी बनाता ही हूँ, कभी नहीं बनाता हूँ और यूजुअली मैं फ्रेंड्स लेवल्स डाल देता हूँ सोशल मीडिया ऐप के ऊपर। और जो इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर मैं बेस्ट पॉसिबल कोशिश करता हूँ आप लोगों के क्वेरीज के आंसर देने की। ठीक है, तो बाकी ट्विटर इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर लेवल्स, जिनको केवल लेवल्स चाहिए। ठीक, अब ये मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए मंथली चार्ट पे क्या बता रहा है बाजार। हम लोग हमेशा यही डिस्कस करते चले आ रहे थे कि यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहीं पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, तो ये बिल्कुल प्राइस एक्शन को फॉलो करता आ रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी जब प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये कि ये जो ब्रेकआउट दिया, हम ये मान के चलेंगे कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है अनलेस अनटिल ये इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी एक अपर वेक से एडजस्टमेंट हुई थी। ठीक है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कई बार, और ये एक एडजस्टेड ट्रेंड लाइन है जो राइजिंग ट्रेंड लाइन जा रही है, और ये होता ही है। आप दो आप 50 साल पुराना, 20 साल 30 साल पुराना कोई भी चार्ट उठा लीजिए, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हमेशा एडजस्ट होते हैं। ठीक है, जब वो स्टीप होता चला जाता है नीचे वाली जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो इसका मतलब ये होता है कि बाजार बहुत फास्ट हो रहा है। और जब वो नीचे की तरफ सिमटता जाता है तो इससे लगता है कि बाजार में अभी इतनी हैवी डिमांड नहीं है, लेकिन बाजार स्टिल बुलिश है। वो कैसे एडजस्टमेंट होती है, वो जो लोग रेगुलर वॉच करते हैं उनको समझ में आ जाता है कि हाउ डू आई एडजस्ट द ट्रेंड लाइन। ठीक है, केवल ट्रेंड लाइन बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्चुअल में 90-95% जो लोग ट्रेडिंग सिखाते हैं ना, वो लोग नहीं सिखा पाते क्योंकि उनको खुद नहीं आता, सीधी बात है। ठीक है, अब मंथली चार्ट पे ये रेंज ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये मैंने पहले ही लिख दिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये एक रेंज है 46,370 से लेके 46,310 तक की, 46,300 मान लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहां से एक रेंज ब्रेक हुई थी और उसके बाद अब फाइनली ब्रेकआउट मिला है। ठीक, तो यानी कि मंथली चार्ट के हिसाब से अगर कोई आपको बोलता है जी शॉर्ट कर दो, तो आप क्या कैसे करोगे। ठीक है, मंथली चार्ट दिखाता है, कहता है जी अब तो ये मतलब ये फेक है और ये यहाँ से गिर जाएगा, तो फ्रेंड्स कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी। कंफर्मेशन 46,300 के नीचे मिलेगी, और अभी बाजार कहाँ खड़ा है 48,100, यानी 46,300 तक अगर कोई करेक्शन भी आता ना तो भी हमें बाय डिप्स करना है। सेल ऑन राइज हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब इस बीच में बड़े लोग क्या करते हैं कि छोटे ट्रेडर्स को अगर फंसाना चाहे तो यहीं तक अपना सारा माल डिस्ट्रीब्यूट करके भाग जाते हैं और हर गिरावट पे रिटेल ट्रेडर लॉन्ग करता है। ठीक, तो हमारे को मंथली चार्ट के हिसाब से ट्रेड नहीं करना, मंथली चार्ट केवल और केवल ट्रेंड जानने के लिए होता है। ठीक है, अब मैं मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ आता हूं। मैंने आपको समझाया कि मंथली चार्ट केवल ट्रेंड जानने के लिए होता है, उसके बेसिस पे लेवल्स नहीं निकाले जाते। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये देखिए मैंने वीकली चार्ट पे क्या लिख रखा है, बिग ब्रेकआउट, ब्रेकआउट जोन है 46,310 से 46,370। जब भी वो तोड़ेगा उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट होगा वो 44,200 होगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर कट हो गया। 44,200 के आसपास तक का ही 46,310 के नीचे सपोर्ट पड़ेगा। ठीक है, अब अब मैं नेक्स्ट उस पर आता हूं कि भाई वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट के हिसाब से भी हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक फुल नियर अबाउट फुल मोरबुदू कैंडल इस ब्रेकआउट के बाद क्लोज हो चुकी है। दैट मीन्स कि मार्केट इज सेइंग कि भैया ब्रेकआउट जेन्युइन है। हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, पहला पुल बैक आता है तो लॉन्ग करते हैं। सेकेंडली जब भी इस कैंडल के ऊपर कैंडल्स क्लोज होने लगती हैं तो हम मान के चलते हैं कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है। ठीक है, यहीं पे ट्रेडर्स को डाउट होता है कि जेन्युइन है या फेक है। तो यही तरीका होता है, या तो यहां पे पुल बैक दे दे, या तो इसके ऊपर टिक जाए, सस्टेन करे, देन वी अज्यूम कि ठीक है अब हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मार्केट को हमें रिस्पेक्ट करना है, हमें मार्केट पे डाउट नहीं करना है। ठीक है, एक आध बार के लिए हम सोच सकते हैं कि शायद फेक हो, 100 में से 5 बार,
फेक निकल सकता है, 95% फेक नहीं निकलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वीकली चार्ट पे। जब हमने देख लिया ब्रेकआउट हो गया, 90-95% चांस है ब्रेकआउट के सस्टेन होने के, तो हम बाय डिप्स कहां करें? ठीक है, या फिर हमें ऊपर ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जहां पे हमें सेल करना है? हम डेली चार्ट पे आते हैं, यहां मैंने फिबोनाची लेवल्स निकाल रखे हैं। और क्यों निकाल रखे हैं फ्रेंड्स? वो इसलिए निकाल रखे हैं फिबोनाची लेवल, क्योंकि जब भी बाजार एक ग्रीन जोन के अंदर होता है तो ग्रीन जोन में हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता। ग्रीन जोन में हम केवल और केवल फिबोनाची लेवल्स के ऊपर ही काम कर सकते हैं। अब फिबोनाची लेवल्स हमें क्या बता रहे हैं? फिबोनाची लेवल्स हमें ये बता रहे हैं कि जी 48,000 के ऊपर क्योंकि बाजार जाके टिक गया है, और ये जो ब्रेकआउट था इसके ऊपर ये एक रेजिस्टेंस था 48,000, और जो 0.5 है वो है 48,500। ठीक है, अब हमें ये मिल गया कि जी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 48,490 या 500 वो है। ठीक, तो मैंने यहां पर ये लिख दिया डेली चार्ट के अकॉर्डिंग फॉर द पोजिशनल ट्रेडर्स कि भाई अगर 48,500 के ऊपर निकलेगा तो कहां कहां तक जाएगा, ठीक, और कहां कहां सपोर्ट है। लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल होते हैं, ये केवल इन्वेस्टर के लिए होते हैं। वीकली, मंथली और डेली आर ओनली फॉर द इन्वेस्टर्स। ठीक, अब एक बात सोचिए, मैं अगर आपको 48,500 का, मैं अगर आपको बताता हूं कि 48,000 का सपोर्ट है, ठीक है, पहला सपोर्ट, ठीक, बाजार 48,140 पर खड़ा है, नीचे 47,370 है, तो आपके लिए आसान नहीं होगा फ्रेंड्स बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगा के इंट्राडे ट्रेडिंग करना या स्विंग ट्रेडिंग करना। ठीक है, 48 तो वो ऐसे ही तोड़ देंगे और आपको निकाल के वापस ऊपर निकाल जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत टाइट स्टॉप लॉस भी नहीं रख सकते। एक तो स्टॉप लॉस टाइट नहीं रख सकते, और ऊपर से हम लोग बड़ा स्टॉप लॉस रख नहीं सकते हैं। दोनों तरफ से हम रिटेल ट्रेडर फंसे हुए होते हैं। ठीक है, तो हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए? ठीक, मैं अब आता हूं ओवरली चार्ट के ऊपर। उसके लिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए, ये एक तो ये जो दिखा रहा है चार्ट कि भाई ये ऑलमोस्ट एक 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो यूजुअली फ्रेंड्स होता क्या है इस 90 डिग्री एंगल में, कि बाजार जो है वो काफी ज्यादा जो है ना स्ट्रेच कर चुका होता है, और प्रॉफिट बुकिंग बाजार को काफी तेजी से नीचे लेके आती है। ठीक है, अब हमने एक चीज देखी, यहां पर भी हमने बात करी थी, ये 90 डिग्री का मूव आया था, ये कंसोलिडेशन दिया। अब दो चीजें होती हैं, कंसोलिडेशन या पुल बैक। ये कंसोलिडेशन दिया, फिर ऊपर निकला, फिर कंसोलिडेशन दिया, फिर ऊपर निकला, फिर कंसोलिडेशन दिया, फिर ऊपर निकला। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है कि बाजार एक प्रॉपर कंसोलिडेशन दे दे और ऊपर निकल जाए। रिटेल ट्रेडर इसका वेट करता है, बड़े लोग इस तरीके से बाजार को ऊपर निकाल जाते हैं, वो घुस ही नहीं पाते, क्योंकि हमने थ्योरी में क्या सीखा कि जी प्रॉपर पुल बैक आना चाहिए इतनी बड़ी रैली आने के बाद। वो प्रॉपर नहीं आता है, थोड़ा ही आता है, और वहां पे डिमांड आ जाती है, क्योंकि जो लोग रैली मिस कर चुके होते हैं वो लोग वहां एंट्री मारते हैं कि यार करेक्शन आया उठाओ, 2 दिन के लिए उठाओ, 5 दिन के लिए उठाओ, पैसा बनाओ। ठीक है, तो अब ये आता है फ्रेंड्स कि ट्रेंड लाइन तो आप देखिए आपके सामने है, जो मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है, ये सारी की सारी एक स्टीप ट्रेंड लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस ट्रेंड लाइन इज स्टीप। वो कैसे स्टीप है आप खुद देख सकते हो, ये पंखा टाइप बन रहा है। ठीक है, पहले ये था ट्रेंड लाइन, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ये सब हमें ये बताता है ट्रेंड लाइन स्टीप होना कि मार्केट रिसेंटली अभी बहुत तेज भागी है। ठीक है, अब ये जो लेवल है, क्या लेवल आ रहा है फ्रेंड्स? 47,600 के करीब आ रहा है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा बाजार वीक हो जाएगा, तो 47,900 से लेके 600, क्योंकि 900 जो है वो ब्रेकआउट जोन है। दिस इज अ जोन जहां से हमें ब्रेकआउट मिला था, तो 47,900 से 47,600 के बीच में ब्रेकआउट जोन है। अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है, अब वो छोटा सा गैप डाउन दे दे और कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो फ्रेंड्स ये गैप फिलिंग के लिए आएगा, और गैप फिलिंग कितने पे होगा? 47,110 पे होगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट नंबर 1 क्या हो गया? 47,110 सॉरी 47,110 से अब ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन के फिर जा सकती है। ठीक है, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी।
दूसरा कि अगर हम हमारा ये जो लेवल है 47,100, ठीक है, ये भी ब्रेक हो जाता है तो 46,800 तक तो यहां पर ऑलरेडी एक्यूमुलेशन हुआ था, तो मैं 46,800 तक तो शॉर्ट ही नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा कि 46,800 के नीचे अगर दोबारा से बाजार टिकता है नीचे आके, तो फिर मैं नेक्स्ट लेवल के लिए जाऊंगा 46,500 से लेके 46,450। ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आया कि मैं क्यों 47,100 से 46,800 300 पॉइंट में स्विंग ट्रेंड नहीं लूंगा। इंट्राडे की बात अलग है। ठीक है, अगर बाजार फ्रेंड्स इस रेंज के ऊपर ही निकलता है, ठीक, अब इतना ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है बाजार, तो हम कैसे फेथ करें? तो ऊपर कोई एक ऐसा लेवल होना चाहिए जहां से हमें लगे कि यार वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक आ सकता है, ठीक है, जिससे हमें ट्रेंड मिल जाए, ऊपर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ऊपर है 48,200 के आसपास तक का हाई बनाया, 200 220, यहां से लेके 48,500 पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। ये मैंने कैसे निकाला? जो हमने डेली चार्ट पे फिबोनाची बनाया था, 0.5 है। ठीक है, तो बाजार फ्लैट खुल के हो सकता है 48,200 पे सपोर्ट ले और 48,500 बांध जाए। सॉरी 48, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ 47,900 से 47,600 कहीं सपोर्ट ले ले बाजार, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और 48,500 भाग जाए। तो इसलिए ये जो इमीडिएट सपोर्ट जोन होता है, यहां पर हमारे को क्या करना पड़ता है? सपोर्ट देखना पड़ता है। अगर यहां सपोर्ट लेता है तो हम कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट सीधा सीधा 48,500 का बनेगा। पहला टारगेट 48,200, दूसरा टारगेट 48,500। ठीक है, उसके ऊपर टिक गया, चाहे डायरेक्ट जाके टिक गया, तो पहला टारगेट आएगा 49,000 यानी 49,000, दूसरा टारगेट आएगा 49,700। ये मैंने इसलिए दिया बिकॉज इस वक्त मार्केट इतनी बुल ट्रेंड में है कि रिटेल ट्रेडर हिम्मत नहीं कर रहा घुसने की। तो 48,200 से 500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने ये भी बता दिया। इसके ऊपर टिके देन ओनली आपको कॉल में बैठना, अदरवाइज कॉल में नहीं बैठना, अवॉइड करना। और पहला टारगेट 49,000, दूसरा टारगेट 49,700, 49,000 49,700। और कोशिश ये करनी है कि इतने स्ट्रेच होने के बाद मैं हमेशा बोलता हूं कि नाउ दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट बाय ब्रेकआउट मार्केट, दिस इज अ बाय डिप्स मार्केट। बाय डिप्स मार्केट यानी सपोर्ट पे आने दो, 39,900 से 600 आने दो इसे, चाहे बड़ा गैप डाउन दे दे चाहे कैसे भी दे दे। बड़ा गैप डाउन होता है 47,600, 400-500 पॉइंट तक का, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है 70-80 पॉइंट कुछ शायद गिफ्ट निफ्टी डाउन है। तो बैंक अगर वो खुलता है तो बैंक निफ्टी भी इतना नीचे तो खुल ही जाएगा। तो 47,600 के आसपास खरीदारी करने की कोशिश करेंगे हम लोग, वहां हम सेल ऑन राइज नहीं करेंगे। ठीक है, हर कोई बोलेगा यार गैप डाउन आया है, खरीदो खरीदो खरीदो, तो आप भी खरीदो। ठीक है, उसके नीचे टिक जाए तो मैंने आपको लेवल बता ही दिए, वहां कोई रिवर्सल नहीं बनाता तो 47,110 और 46,800 के नीचे 46,500 46,450। ठीक है, ऊपर के मैंने आपको बता दिए और रेंज आपको बता दी मैंने कि नीचे 47,600 से लेके ऊपर 48,500 तक की रेंज है 900 पॉइंट की। ठीक है, तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। और एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, और ये लेवल्स मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा तो उनको देख के ट्रेड कर लीजिएगा। अगर ना समझ में आई हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।